Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बहुत अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जहां लास्ट सेशन छोड़ा था उससे आगे हम आज चलेंगे। बट लास्ट सेशन में हमने दो चीजें देखी थी जिसको मैं उठाना चाहता हूं आज के सेशन में। सबसे पहला इनकम का डोमेस्टिक कंसेप्ट, जिसे हमने डोमेस्टिक इनकम बोला, और इनकम का नेशनल कंसेप्ट जिसे हमने नेशनल इनकम बोला। सो डोमेस्टिक इनकम ही आपकी होती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और नेशनल इनकम ही आपकी होती है नेशनल प्रोडक्ट। तो आज ये वाली बात का यूज होगा, तो मैंने सोचा चलो आपसे एक बार डिस्कस कर ले। चलिए फिर आज के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। बट उससे पहले आपको क्या करना है पता है? चैनल को सब्सक्राइब करना भी है और करवाना भी है। क्यों देर लगा रहे हो यार? लगाओ लगाओ, जल्दी सब्सक्राइब करवाओ और बेल आइकन को प्रेस करवा दो। ठीक है, तो चलिएगा फिर आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो चीजों में मेजर होता है, एक तो जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक एनडीपी। एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आइए चलते हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जीडीपी और एनडीपी में क्या डिफरेंस है? एक छोटा सा डिफरेंस, वो है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन ही है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। सो क्या है वो? कह रहे जीडीपी में से अगर हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो हमें मिल जाता है नेशनल यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। और यही हम एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यही हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। जीएनपी में से अगर हमने डेप्रिसिएशन को हटाया यानी लेस किया तो हमें मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी, और एनएनपी में हमने डेप्रिसिएशन को अगर ऐड किया तो हमें मिलेगा जीएनपी। ठीक है, तो ये छोटी सी बेसिक बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताई। अब हम बात करेंगे इन्हीं डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। MP इज मार्केट प्राइस एंड FC इज फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है ऑल दो कोई डिफरेंस नहीं है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम मार्केट प्राइस पे मेजर करें या फिर फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करें। बट जब कब तक डिफरेंस नहीं है? जब तक हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी टू इकोनॉमी है, मतलब टू फैक्टर इकोनॉमी है, यानी टू सेक्टर इकोनॉमी है। टू सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स बात कर रहे हैं? दो सेक्टर में हम हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर की, और गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर इसमें बिल्कुल नहीं है, इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट है ही नहीं। इसका मतलब टैक्सेस नहीं है और सब्सिडीज नहीं है। ये अगर हम अज्यूम कर लें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, दोनों सिमिलर है। बट अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो गई यानी गवर्नमेंट आ गई तो टैक्सेस एंड सब्सिडी का रोल भी आ गया, यानी दोनों का रोल स्टार्ट हो जाएगा। सो क्या होगा उस केस में? कह रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट विल बिकम डिफरेंट एग्रीगेट। ये दोनों डिफरेंट बन जाएंगे। कैसे? अगर टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया, टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, गुड्स पे हमने टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स की ही बात कर रहे हैं। तो गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा, मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड विल टेंड टू इंक्रीज, जिससे हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? यही सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? आपके प्राइस को लोअर कर रही है गवर्नमेंट, हेल्प कर रही है आपको प्रमोट करने में, तो आपको सब्सिडी दे रही है। ठीक है, तो सब्सिडी आपको मिली तो उससे मार्केट प्राइस क्या हुआ? कम होगा। तो मार्केट प्राइस कम होगा तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कम हो जाएगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए, टू स्टोर देम इनटू पैरिटी, पैरिटी मतलब वापस सेम सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमने अभी ऊपर बात की, क्योंकि उसमें टैक्सेस एंड सब्सिडीज नहीं होती, तो टैक्सेस लगाए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करनी पड़ेगी उस वैल्यू को, यानी इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को अगर हम डिडक्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे सब्सिडी वैल्यू को, जो आपको गवर्नमेंट ने क्या दिया? सब्सिडी दी है, और जो आपने गवर्नमेंट को क्या दिया? टैक्सेस दिए, यानी टैक्सेस को हमने अगर डिडक्ट कर दिया और सब्सिडीज को वापस ऐड कर दिया, दोनों सेम हो जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बट अगर मैं आपको बोलूं, एक छोटी सी बात बताता हूं, नेट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट डायरेक्ट टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, जो आपने गवर्नमेंट को पे किया माइनस गवर्नमेंट ने जो आपको दिया, तो उसे हम बोलते हैं नेट
इनडायरेक्ट टैक्स, इसका आपको आगे यूज होगा जो हम एग्रीगेट्स पढ़ेंगे अब नेशनल इनकम के, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, आज हम एग्रीगेट्स की बात करेंगे। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एनपी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ये क्या है, ये वो मार्केट वैल्यू है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुई है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ द डेप्रिसिएशन। ये क्या है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। उन गुड्स की मार्केट वैल्यू, उन सर्विस की मार्केट वैल्यू जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है एक साल के अंदर, उसमें हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं जीडीपी में, आपको पता है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमें समझ आ गया जीडीपी क्या है, ठीक है, एट मार्केट प्राइस। अब अगर मैं साथ में आपसे पूछूं एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, दिस इज एग्जैक्टली सेम बट एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। जीडीपी में से हम सिर्फ लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, तो क्या बन जाता है हमें, एनडीपी एट एमपी, ठीक है। तो क्या अगर मैं बोलूं इसकी डेफिनेशन, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, दैट्स इट, यानी एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में, हाँ जी सर आई। चलिए आगे बात करते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की। हमने ऊपर क्या की, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की, यहां पे हम बात करेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की। ये क्या है, कह रहा है ये सम टोटल है जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जो अब्रोड से हमें नेट फैक्टर इनकम आती है वो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि सारी जो हमारे रेजिडेंट बाहर की कंट्री में कमा रहे हैं, लेस बाहर के रेजिडेंट जो हमारी कंट्री में कमाते हैं, तो हम वो लेस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो अब मैं आपको बोलूं जीडीपी के बाद हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस चेक कर रहे हैं, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हमने एड ऑन कर दिया वो इनकम जो नेट इनकम है फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर अब मैं यही बात आपसे करता हूं एनएनपी एट मार्केट प्राइस की, एनएनपी एट मार्केट प्राइस की, तो ये बिल्कुल सिमिलर है एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनएनपी एट मार्केट। ये हमने अभी तक चार कंसेप्ट देखे, चार एग्रीगेट्स देखे नेशनल इनकम के एट मार्केट प्राइस। अब हम बात करेंगे एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है, कह रहा इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन। ये सम टोटल है उस फैक्टर कॉस्ट का जो इनकर की गई है प्रोडक्शन पे ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अब हमने फैक्टर कॉस्ट चार पढ़ी है अभी तक, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज, रेंट फॉर द लैंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो वही हुआ। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ, कंपनसेशन प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि जीडीपी यानी ग्रोस फैक्टर में हम हमेशा इंक्लूड करते हैं किसको, डेप्रिसिएशन को। आई बात समझ में। अगर मैं यही बात आपसे बोलूं कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगी, तो एनडीपी होगी ओनली द फैक्टर कॉस्ट, क्या, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट एंड क्या, प्रॉफिट, यानी डेप्रिसिएशन नहीं है। और अगर इस वे में बोलना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो भी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें मिल जाता है। आई बात समझ में, पक्का चलिएगा। आगे बात करते हैं जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करनी है, किसमें, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। अगर आपने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दी, तो आपको मिल गया जीएनपी एट एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट। और यही फॉर एनएनपी एट एफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई बात समझ में। तो ये छोटी सी बातें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा, नेक्स्ट सेशन में इसका समअप मैं आपको सामने दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये सेशन, ये चैप्टर आपका आने वाली 2 क्लासेस के अंदर हम कोशिश करेंगे खत्म करने का, प्लस साथ में करेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस भी, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय, टेक केयर।